आज हम कुल 108 उपनिषदों में से 2 उपनिषदों का वर्णन करेंगे। प्रथम उपनिषद है अध्यात्मोपनिषद और द्वितीय है अवधूतोपनिषद। अध्यात्मोपनिषद ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो। शरीर के अंदर स्थित हृदय रूपी गुहा में एक अद्वितीय अज अर्थात कभी जन्म न लेने वाला, नित्य अर्थात शाश्वत निवास करता है। पृथ्वी इसका शरीर है। यह पृथ्वी के अंदर रहता है, किंतु पृथ्वी इस अज को नहीं जानती। जल जिसका शरीर है, जो जल में निवास करता है, पर जल को उसका ज्ञान नहीं है। तेज जिसका शरीर है, जो तेज के अंतर्गत संचरित होता है, पर तेज जिसका संचरित होना नहीं जानता। वायु जिसका शरीर है, जो वायु के अंदर संचरित होता है, पर वायु जिसे नहीं जानता। आकाश जिसका शरीर है, जो आकाश में संचरित होता है, पर आकाश जिसे नहीं जानता। मन जिसका शरीर है, जो मन में संचरित होता है, पर मन जिसे नहीं जानता। बुद्धि जिसका शरीर है, जो बुद्धि में निवास करता है, पर बुद्धि जिसे जानती नहीं। जिसका शरीर अहंकार है, जो अहंकार में निवास करता है, पर अहंकार जिसे जानता नहीं। चित्त जिसका शरीर है, जो चित्त में संचरित होता है, पर चित्त जिसे जानता नहीं। अव्यक्त जिसका शरीर है, जो अव्यक्त में संचरित होता है, पर अव्यक्त जिसे जानता नहीं। अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षर में संचरित होता है, पर अक्षर जिसे जानता नहीं। जिसका शरीर मृत्यु है, जो मृत्यु में संचरित होता है, पर मृत्यु जिसे जानती नहीं। वही सर्वभूतों में स्थित उनका अंतर आत्मा है, वह निष्पाप है और वही एक दिव्य देव नारायण है। शरीर और इंद्रिय आदि अनात्म विषय है। इनके विषय में मैं और मेरा भाव अध्यास अर्थात भ्रांति मात्र है। इसलिए विद्वान को चाहिए कि वह ब्रह्मनिष्ठ अर्थात ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस अध्यास अर्थात भ्रांति को दूर करे। अपने को ही बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी मानकर स्वयं को प्रत्यगात्मा समझे, वह मैं ही हूँ। इस सो अहम वृत्ति से अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थों से आत्मबुद्धि का परित्याग कर दे। लोकानुवर्तन संसार का अनुसरण छोड़कर देहानुवर्तन भी त्याग देना चाहिए। देहानुवर्तन के पश्चात शास्त्रानुवर्तन भी त्याग दे। इसके बाद आत्माध्यास अर्थात आत्मभ्रांति का भी परित्याग कर देना चाहिए। सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर युक्त श्रुति अर्थात श्रवण और स्वानुभूति द्वारा सबको अपना ही आत्म स्वरूप जानकर योगी पुरुष का मन अर्थात संकीर्ण भाव विनष्ट होता है। निद्रा, लोक वार्ता,
शब्द आदि विषयों तथा आत्म विस्मृति का कभी अवसर न आने दें। आत्मा में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। माता और पिता के मल अर्थात मैल से उत्पन्न हुए इस शरीर को, जिसमें मल और मांस भरा है, इसे चंडाल के समान दूर करके अर्थात काया के साथ स्व के बोध को त्याग कर ब्रह्म रूप होकर कृतार्थ हो। हे मुने, महाकाश में घटाकाश के समान परमात्मा में आत्मा को विलीन अर्थात एक रूप करके अखंड भाव से सदैव शांत रहो। स्वयं प्रकाशित, स्वयंभू और अधिष्ठान ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मांड और पिंडांड का भी विष्ठा पात्र के समान परित्याग अर्थात उसके साथ स्वानुभूति का त्याग कर देना चाहिए। शरीर के ऊपर आरूढ़ अहम बुद्धि को सदानंद और चित्त स्वरूप आत्मा में लगाकर लिंग अर्थात स्वज्ञान चिन्ह को छोड़कर सर्वदा केवल आत्मरूप हो जाओ। हे निष्पाप, जिस प्रकार छोटे से किंतु स्वच्छ दर्पण में विशाल पुर यानी नगर दिखाई देता है, उसी प्रकार अपने को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानकर कृतार्थ हो जाए। अहंकार से मुक्त हुआ पुरुष आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। वह चंद्रमा के समान विमल होकर पूर्ण सदानंद और स्वप्रकाश बनता है। सांसारिक क्रियानाश से चिंता विनष्ट होती है और चिंता नाश से वासना का क्षय होता है और वासना का विनष्ट हो जाना मोक्ष है और इसे ही जीवन मुक्ति भी कहते हैं। जो सर्वत्र सब तरफ सभी को मात्र ब्रह्म रूप में देखता है और जिसकी सद्भावना दृढ़ हो गई है, उसकी वासना का लय हो जाता है अर्थात वासना न विनष्ट हो जाती है। ब्रह्म निष्ठा में कभी प्रमाद ना करें, क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है, यानी अपनी आत्मा के अनुसंधान को छोड़कर जीवन बिताना प्रमाद है। ऐसा विद्या के ज्ञाता अर्थात विद्यावान ब्रह्मवादी कहते हैं। जिस प्रकार शैवाल को पानी के ऊपर से कुछ हटा देने के बाद वह क्षण मात्र भी वहां नहीं ठहरती और पूर्ववत पानी को ढक लेती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी यदि ब्रह्म निष्ठा से थोड़ा भी हट जाए या दूर हो जाए तो माया उसे आवृत कर लेती है। जिसे जीवित स्थिति में ही कैवल्यावस्था प्राप्त हो गई हो, वह विदेह यानी देह रहित होने पर केवल ब्रह्म ही रहेगा। इसलिए हे निष्पाप, समाधि निष्ठ होकर निर्विकल्प यानी विकल्प रहित बनो। जिस समय निर्विकल्प समाधि से अद्वैत आत्मा का दर्शन होता है, उसी समय हृदय की अज्ञान रूपा ग्रंथि का पूर्ण रूपेण विनाश और विलय हो जाता है। आत्म तत्व अर्थात आत्म भाव को दृढ़ करके अहंकार आदि का परित्याग करके उनसे उसी प्रकार से उदासीन रहें जिस प्रकार बर्तन वस्त्र आदि के प्रति उदासीन भाव रखा जाता है। ब्रह्मा से स्तंभ यानी तृण पर्यंत समस्त उपाधियां मिथ्या है। इसलिए सदा एक स्वरूप में अवस्थित रहने वाले अपने पूर्ण आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन करना चाहिए। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्व और स्वयं ही यह सब कुछ है, स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अपनी आत्मा में समस्त वस्तुओं का आभास रस्सी में सर्प की तरह केवल आरोपित है। उसका निराकरण यानी निरसन कर देने से वह स्वतः पूर्ण, अद्वैत और अक्रिय, क्रिया रहित
परब्रह्म बन जाता है। एक ही आत्मा रूपी वस्तु में जो यह विकल्प अर्थात भेद प्रतीत होता है वह प्राय मिथ्या है, क्योंकि निर्विकार, निराकार और निर्विशेष में भेद ही कहाँ है। वह चैतन्य आत्मा दृष्टा, दर्शन और दृश्य आदि भावों से शून्य है, जो निरामय अर्थात निर्दोष तथा प्रलयकालीन सागर की तरह परिपूर्ण है। जिस प्रकार अंधकार प्रकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार अद्वितीय परम तत्व में भ्रांति का कारण भी विलुप्त हो जाता है। वह आत्मा अवयव रहित है, अस्तु उसमें भेद कहाँ है। एकात्मक परम तत्व में भेद करता किस प्रकार रह सकता है। सुषुप्त अवस्था में सुख मात्र है, उसमें भेद किसके द्वारा देखा गया है। इस विकल्प भेद का मूल कारण चित्त है। यदि चित्त ना हो तो कोई भी विकल्प नहीं है। अतः प्रत्यग रूप परमात्मा में अपने चित्त को समाधिस्थ यानी समाहित कर दो। अखंडानंद रूप आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप जानकर सदा इस आत्मा में ही बाहर और अंदर आनंद रस का आस्वादन करो। वैराग्य का फल बोध अर्थात ज्ञान है। ज्ञान का फल उपरति अर्थात विषयों से विरत होना है, और उपरति का फल आत्म आनंद के अनुभव से प्राप्त शांति है। उपर्युक्त वस्तुओं में जो उत्तरोत्तर न हो, उससे पूर्व की वस्तु निष्फल है। विषयों से निवृत्ति ही परम तृप्ति है, और आत्मा का आनंद स्वयं ही अनुपम है। माया रूप उपाधि से युक्त, जगत का कारण स्वरूप, सर्वज्ञत्व आदि लक्षणों से युक्त, परोक्ष रूप से सबल अर्थात माया वेष्टित ब्रह्म जो सत्य आदि स्वरूप वाला है, वही तत् शब्द से विख्यात है। जो मैं शब्द तथा प्रत्यय का आश्रय स्वरूप प्रतीत होता है, जिसका ज्ञान अंतःकरण से मिथ्या है, वह जीव त्वम शब्द से जाना जाता है। ब्रह्म एवं जीव की क्रमशः माया और अविद्या, यह दो ऐसी उपाधियां हैं जिनका परित्याग कर देने से अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म ही भासित होता है अर्थात दिखाई पड़ता है। इस प्रकार तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा उनके जीव और ब्रह्म के एकत्व का अर्थ और अनुसंधान करना श्रवण है, और जो कुछ सुना गया है उसके अर्थ पर युक्ति पूर्वक विचार विमर्श करके अनुसंधान करना मनन है। श्रवण और मनन द्वारा संदेह रहित हुए अर्थ में चित्त को स्थापित करके एक तन्मत्व प्राप्त करना, यह निधि ध्यासन है। इसके पश्चात ध्याता और ध्यान का परित्याग करके ध्येय में ही चित्त को स्थापित करें। वायु रहित स्थान में रखे दीपक की तरह जब चित्त निश्चल बन जाए, यही समाधि है। समाधि की अवस्था में वृत्तियां केवल आत्मगोचर होती हैं, इसके कारण प्रतीत नहीं होती, किंतु समाधि में से उठे हुए साधक की उन्नत वृत्तियों का स्मरण द्वारा अनुमान लगाया जाता है। इस अनादि जगत में करोड़ों कर्म एकत्र हो जाते हैं, किंतु समाधि के द्वारा उनका विलय हो जाता है और शुद्ध धर्म की वृद्धि होती है। उत्तम कोटि के योग वेता इस समाधि को धर्म मेघ कहते हैं, क्योंकि वह मेघ के समान ही धर्मामृत रूप सहस्रों धाराओं की वर्षा करती है। जब इस समाधि के द्वारा वासना का जाल पूर्ण रूपेण लय को प्राप्त हो जाता है एवं जब पुण्य पाप नाम वाला कर्म समूल रूप से नष्ट हो जाता है, तत्वमसि आदि वाक्यों के माध्यम से पहले परोक्ष ज्ञान प्रतिभासित होता है और बाद में वह हस्तामलकवत अपरोक्ष बोध तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। जब भोगने योग्य पदार्थ की उपस्थिति में भी
वासना उदित न हो तब वैराग्य की स्थिति जान लेनी चाहिए। और जब अहम भाव के उदय का अभाव हो जाए, अर्थात जब ऐसी अहंकार होने योग्य परिस्थिति बन जाने पर भी अहम न आए, तब ज्ञान की परम स्थिति करनी चाहिए। लीन वृत्तियां पुनः उदित न हो तो वह उपरति की स्थिति समझनी चाहिए। इस स्थिति वाला यति स्थित प्रज्ञज्ञ कहलाता है, जो सदा आनंद अनुभूति करता रहता है, जिसका आत्म तत्व एकमात्र ब्रह्म में ही विलीन हुआ हो। वह निर्विकार और निष्क्रिय हो जाता है। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व के अनुसंधान में लीन हुई वृत्ति जब विकल्प रहित, उहापोह रहित और मात्र चैतन्य रूप बन जाती है, तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। वह प्रज्ञा जिसमें सर्वदा विद्यमान रहती है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर और इंद्रियों में जिसका अहम भाव ना हो तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी जिसका ममत्व न हो, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो जीव और ब्रह्म में तथा ब्रह्म और सृष्टि में भेद बुद्धि नहीं रखता, वह जीवन मुक्त कहलाता है। सज्जनों द्वारा पूजे जाने पर, दुर्जनों द्वारा ताड़ित किए जाने पर भी जिसमें समभाव बना रहे, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसके द्वारा ब्रह्म तत्व जान लिया गया है, संसार के प्रति उसकी दृष्टि पूर्ववत नहीं रहती। इसलिए यदि वह संसार को पूर्व के समान ही देखता है, तो यह जानना चाहिए कि वह अभी तक ब्रह्म भाव को समझा नहीं है और बहिर्मुख है। जब तक सुख आदि का अनुभव होता है, तब तक इसे प्रारब्ध भोग मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी फल पूर्व में क्रिया करने के कारण ही उदित होता है। बिना क्रिया के कोई फल नहीं मिलता। जिस प्रकार जागृत हो जाने पर स्वप्न रूप कर्म विनष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान हो जाने पर करोड़ों कल्पों से अर्जित संचित कर्म विलीन नष्ट हो जाते हैं। योगी आकाश के सदृश अपने को असंग और उदासीन जानकर भावी कर्मों में किंचित भी लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार सुरा कुंभ में स्थित आकाश सुरा की गंध से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर रूपी उपाधि के साथ संयुक्त रहने पर भी आत्मा उसके गुण धर्मों से प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार छोड़ा हुआ बाण निर्धारित लक्ष्य को भेदता ही नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने से पूर्व अज्ञान की स्थिति में किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है। अर्थात ज्ञान उत्पन्न हो जाने से पूर्व जो कृत किए गए थे, उनका फल ज्ञान उत्पन्न हो जाने से विनष्ट नहीं होता। बाघ समझकर उसे मारने के लिए छोड़ा गया बाण यह जान लेने पर कि यह बाघ नहीं गाय है, रुकता नहीं और वेग पूर्वक लक्ष्य भेद करता ही है, उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर भी पूर्वकृत कर्म का फल मिलता ही है। मैं अजर और अमर हूँ। इस प्रकार अपने आत्म रूप को जो स्वीकार कर लेता है, वह आत्म रूप में ही स्थित रहता है। फिर उसे प्रारब्ध कर्म की कल्पना ही कैसे हो सकती है। प्रारब्ध कर्म उसी समय सिद्ध होता है जब देह में आत्म भाव होता है, परंतु देह में आत्म भाव रखना इष्ट नहीं है। अस्तु देह के ऊपर आत्म बुद्धि का परित्याग करके प्रारब्ध कर्म का परित्याग करना चाहिए। देह के प्रति भ्रांति ही प्राणी के प्रारब्ध की परिकल्पना है, और आरोपित अथवा भ्रांत धारणा से जो कल्पित हो वह सत्य कैसे हो सकता है। जो सत्य नहीं है उसका जन्म कहाँ से हो, और जिसका जन्म नहीं है उसका विनाश कैसे हो। अस्तु जो असत है उसका प्रारब्ध कर्म कैसे बने। यदि अज्ञान यानी देहासक्ति आदि का पूर्ण विलय ज्ञान में हो जाए, तो फिर देह का अस्तित्व ही कैसे रह सकता है। ऐसी शंका जड़ अर्थात स्थूल बुद्धि वाले ही करते हैं।
बहिर्मुखी दृष्टि वाले ज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध की बात कहती है। ज्ञानियों के लिए या देह आदि की सत्यता प्रकट करने के लिए प्रारब्ध का उल्लेख नहीं किया जाता है। वस्तुतः परिपूर्ण, आदि अंत रहित, अपरमेय, विकार रहित, सद्घन, चिद्घन, नित्य, आनंद घन, अव्यय, प्रत्यग, एक रस, पूर्ण, अनंत, सब और मुख वाला, त्याग और ग्रहण ना करने वाला, किसी आधार के ऊपर ना रहने वाला और किसी का आश्रय भी ना लेने वाला, निर्गुण, क्रिया रहित, सूक्ष्म स्वरूप, निर्विकल्प, दोष दुर्गुण रहित, अनिरूप्य अर्थात जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसे स्वरूप वाला, मन और वाणी द्वारा अगोचर, सत समृद्ध अर्थात सतोगुण की अधिकता वाला, स्वतः सिद्ध, शुद्ध, बुद्ध, अनिदृश, जिसकी किसी के साथ तुलना ना की जा सके, वह एक ही अद्वैत रूप ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार अपनी अनुभूति से स्वयं ही अपनी आत्मा को अखंडित जानकर तू सिद्ध हो और निर्विकल्प यानी विकल्प रहित आत्मा से अपने को सुखपूर्ण स्थिति में प्रतिष्ठित कर। गुरु के इस उपदेश से शिष्य को ज्ञान हो गया और वह कहने लगा, जिस जगत को अभी मैंने देखा था वह कहाँ चला गया, किसके द्वारा वह हटा लिया गया, वह कहाँ लीन हो गया। बहुत आश्चर्य का विषय है कि अभी तो वह मुझे दिखाई पड़ रहा था, क्या वह अब नहीं है। अखंड आनंद रूप पीयूष से पूरित ब्रह्म रूप सागर में अब मेरे लिए क्या त्याग करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, अन्य कुछ है भी क्या। यह कैसी विलक्षणता है। यहाँ मैं न कुछ देखता हूँ, न सुनता हूँ और न ही कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं सदा आनंद रूप से अपने आत्म तत्व में ही स्थित हूँ और स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूँ। मैं संग रहित हूँ, अंग रहित हूँ, चिन्ह रहित और स्वयं हरि हूँ। मैं प्रशांत हूँ, अनंत हूँ, परिपूर्ण और चिरंतन अर्थात प्राचीन से प्राचीन हूँ। मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अविकारी और अव्यय हूँ। मैं शुद्ध बोध स्वरूप और केवल सदाशिव हूँ। यह विद्या यानी सदाशिव गुरु ने अपांतरतम नामक देवपुत्र ब्राह्मण को दी थी। अपांतरतम ने ब्रह्मा को दी थी, ब्रह्मा ने घोर अंगिरस को दी और घोर अंगिरस ने रैक को दी, रैक ने राम परशुराम को दी, राम ने समस्त प्राणियों के लिए प्रदान की। यह निर्वाण प्राप्त करने का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है और वेद का आदेश है। इस प्रकार यह उपनिषद रहस्य विद्या पूर्ण हुई। ओम पूर्णमदः इति शांति। ओम। अध्यात्मोपनिषद यहाँ पर समाप्त होता है। द्वितीय उपनिषद अवधूतोपनिषद। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी प्रखर हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष ना करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध आदि भौतिक आदि देविक आध्यात्मिक तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। संस्कृति ने भगवान दत्तात्रेय के समीप जाकर पूछा, हे भगवान, अवधूत कौन है, उसकी स्थिति किस तरह की होती है, उसका लक्षण किस प्रकार का होता है तथा उसका संसार यानी सांसारिक व्यवहार किस प्रकार का होता है। उनके इन प्रश्नों को सुनकर परम कृपालु भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, जो अक्षर अर्थात अविनाशी भाव युक्त हो, वर्ण करने योग्य हो, संसार रूपी बंधनों से रहित हो तथा तत्वमसि आदि वाक्यों के लक्षार्थ बोध से युक्त हो, उसे ही अवधूत
अक्षर का ए, वरेण्य का वै, धूत संसार बंधन का धू तथा तत्वमस्यादि लक्ष्य का तय लेने से अवधूत कहा जाता है। जो योगी पुरुष आश्रम एवं वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर आत्मा में ही सदैव स्थित रहता हो, वह वर्णाश्रम रहित योगी पुरुष अवधूत कहा जाता है। उस योगी का प्रिय ब्रह्म ही सिर है, मोद दायां बाजू और प्रमोद बायां बाजू है तथा आनंद मध्य आत्मा है। उसकी आत्मा की स्थिति गाय के पैर के सदृश चार प्रिय मोद प्रमोद एवं आनंद रूप हो जाती है। उस सिर अर्थात हर्ष में, अध मोद प्रमोद में तथा मध्य आनंद में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए। आत्मा नहीं मानना चाहिए तो किसे मानना चाहिए? इस पर कहते हैं कि गौवाल यानी गौ की पूछ सदृश उस ब्रह्म की पूछ प्रतिष्ठा है, उस ब्रह्म को इस पुच्छाकार में जानना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म को भली प्रकार जानकर वे योगी पुरुष परम गति को प्राप्त करते हैं। अमरत्व की प्राप्ति ना तो विभिन्न कर्मों के द्वारा, ना प्रजा के द्वारा और न ही धन के द्वारा होती है। एकमात्र त्याग के द्वारा ही अमरत्व को प्राप्त किया जा सकता है। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करना ही उन योगियों का संसार है। उनमें से कितने ही तो वस्त्रों को धारण करते हैं और कितने ही दिगंबर बिना वस्त्रों के ही रहते हैं। उन योगियों के लिए न कुछ धर्म है और न ही कुछ अधर्म है। पवित्र एवं अपवित्र आदि भी कुछ नहीं है। इंद्रियों को वश में करने के रूप में सदा संग्रह की दृष्टि से वे योगी जन अंतःकरण में आत्मा का ध्यान रूप अश्वमेध यज्ञ किया करते हैं। यही उनका महायज्ञ और महायोग है। इस प्रकार उन योगियों का संपूर्ण चरित्र आश्चर्य युक्त होता है। उनके इस प्रकार के चित्र विचित्र कर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही उनका महाव्रत है। वे अज्ञानी मनुष्यों की भांति पाप पुण्य आदि में लिप्त नहीं होते। वे सदैव निर्लिप्त भाव से इच्छानुसार विचरण करते रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य सभी प्रकार के रसों को ग्रहण करता है तथा अग्नि सभी कुछ भक्षण कर लेती है, उसी प्रकार योगी पुरुष विषय आदि भोगों का उपभोग करता हुआ भी शुद्ध होने के कारण पाप पुण्य आदि का भागीदारी नहीं बनता। जिस प्रकार चारों ओर से परिपूर्ण होने पर भी अचल प्रतिष्ठा स्थिति वाले समुद्र में जल प्रविष्ट होता है, वैसे ही योगी पुरुष सभी विषय भोगों के रहने पर भी अचल रहता है और शांति को प्राप्त करता है। विषय भोगों को इच्छा करने वाला कामना युक्त मनुष्य वैसी शांति नहीं प्राप्त करता। अतः सत्य बात तो यह है कि किसी का निरोध लय नहीं है, किसी की उत्पत्ति नहीं है, कोई आबद्ध बंधा हुआ नहीं है, कोई साधक नहीं है, कोई मुमुक्षु अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने वाला नहीं है तथा कोई मुक्त भी नहीं है। यही वास्तविक स्थिति है। इस लोक एवं परलोक के कृत्यों की सिद्धि के लिए वैसे ही मुक्ति की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम मुझे बहुत कुछ करना अत्यंत आवश्यक था, परंतु अब यह सभी कुछ हो चुका है। इस तरह से हर एक योग का मुख्य रूप से अनुसंधान करता हुआ वह अवधूत इसी में कृत होता हुआ सदैव तृप्त होता रहता है। इसके पश्चात वह ध्यान करता हुआ कहता है, अज्ञानी जन पुत्र आदि की इच्छा से अत्यंत दुखी होकर संसार के आवागमन में फंसते रहे, किंतु मैं तो परम आनंद से परिपूर्ण हूँ। तब फिर कौन सी इच्छा के कारण इस संसार में पुनः फंसूं? जिन्हें परलोक गमन की इच्छा हो वे लोग चाहे उस इच्छा से भले ही कर्म क्रिया करें, परंतु मैं समस्त लोकों का आत्मा हूँ, सर्वलोक में बन गया हूँ, तो फिर मैं कोई भी कर्म क्यों करूँ? जिन लोगों को इस बात का अधिकार हो वे भले ही प्रवचन किया करें, चाहे वेदों को पढ़ाते रहें, किंतु मुझे तो इसका अधिकार ही नहीं, क्योंकि मैं तो निष्क्रिय क्रिया रहित हूँ। मैं निद्रा की, भिक्षा की, स्नान अथवा शौच आदि की
तनिक भी इच्छा नहीं करता। जो लोग दृष्टा स्तर के हों वे भले ही अन्य कोई कल्पना करे, परंतु मुझे किसी अन्न की कल्पना करने से कोई लाभ नहीं। अन्य लोग गुज्जा यानी चिरमिरी की लालिमा के कारण उसमें भले ही अग्नि को प्रतिष्ठित करें, किंतु इस अग्नि से गुज्जा का ढेर नहीं जलता है, तब फिर मेरे अंदर तो संसार के धर्म आरोपित ही नहीं है। इस कारण मैं किसी का भी भजन नहीं करता। जो लोग तत्व को ना जानते हों वे भले ही कुछ भी श्रवण करें, किंतु मैं यानी अवधूत तो स्वयं ही तत्व को जानने में समर्थ हूँ, किस लिए श्रवण करूं। जो लोग संशय में पड़े हों वे मनन करें, मुझे तो किसी भी तरह का संशय ही नहीं है। इस कारण से मैं अवधूत मनन नहीं करता। जिसको विपर्यास अर्थात विपरीत ज्ञान हुआ हो वह भले ही निधिध्यासन करे, परंतु जहाँ पर विपर्याप्त ही नहीं वहाँ पर ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। शरीर को आत्मा मान लेने का विपर्यास मुझ अवधूत को नहीं होता, इस कारण निधिध्यासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं मनुष्य हूँ। इस तरह का व्यवहार भी बिना विपर्यास विपरीत ज्ञान के नहीं होता। यह विपर्यास भी दीर्घ काल से अभ्यास में पड़ी वासना के कारण ही होता है। प्रारब्ध कर्मों के विनष्ट होने पर ही यह व्यवहार निवर्तित बंद होता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों का नाश ना हुआ हो तब तक सहस्रों बार चिंतन करने के बाद भी यह व्यवहार शांत नहीं होता। यदि व्यवहार कर्म करने की इच्छा हो तो तुम अपनी इच्छानुसार ध्यान करो, परंतु मेरी दृष्टि में तो कर्मों का कोई व्यवहार ही नहीं, तो मैं किस लिए ध्यान करूं। विक्षेप अर्थात चित्त की अस्थिरता होती ही नहीं, इस कारण से मुझे समाधि अवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब यह मन विकार ग्रस्त होता है तब चित्त अस्थिर होता है और तभी समाधि की आवश्यकता होती है। मैं तो नित्य ही अनुभव रूप हूँ। समाधि में मुझे और क्या कुछ भिन्न अनुभव हो सकता है। मुझे जो करना है वह मैंने किया तथा जो कुछ भी प्राप्त करना है सदा ही प्राप्त करता रहा। इस कारण लौकिक, शास्त्रीय या फिर अन्य किसी भी तरह का व्यवहार मुझे क्यों करना चाहिए। अतः मैं नहीं करता। मुझे किसी भी बात की लिप्तता नहीं है। सहज प्राकृतिक ढंग से जो होता है उसी में रत रहता हूँ। अथवा मैं कृत्य पूर्ण काम हो तब भी साधारण लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि शास्त्र के अनुसार मैं चलता हूँ तो इसमें मेरी क्या हानि है। देवताओं की स्तुति, अर्चना, स्नान, शौच, शिक्षा आदि में शरीर भले ही लगा रहे, वाणी ओमकार रूपी प्रणव को भले ही जपती रहे, उपनिषदों का पाठ भले ही होता रहे, बुद्धि सदैव भगवान विष्णु का चिंतन भले ही करता रहे या फिर भले ही वह ब्रह्म लीन रहे, किंतु मैं तो केवल साक्षी रूप हूँ। मैं अवधूत इनमें से किसी भी काम को कभी भी नहीं करता हूँ और न करवाता ही हूँ। मैं अवधूत कृत होने से पूर्ण तृप्त हूँ तथा जो कुछ भी मुझे प्राप्त करना था वह सभी कुछ प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से इस तृप्ति को ही मैं निरंतर अपने मन में मानता रहता हूँ। मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं नित्य अविनाशी अपने आत्म तत्व को सहज रूप से ही जानता हूँ। मैं धन्य हूँ क्योंकि मुझे ब्रह्म का आनंद स्पष्टता प्रकाश प्रदान करता है। मैं धन्य हूँ क्योंकि अब इस नाशवान संसार का दुख बिल्कुल भी नहीं देखता। मैं धन्य हूँ क्योंकि मेरा ज्ञान कभी का अर्थात बहुत पहले ही विनष्ट हो गया है। मैं धन्य हूँ क्योंकि मुझे अब कुछ भी करना शेष नहीं है। मैं धन्य हूँ क्योंकि मुझे जो कुछ भी प्राप्त करना है वह सभी कुछ मैंने यहीं पर पहले ही प्राप्त कर लिया है। मैं धन्य हूँ क्योंकि मेरी तृप्ति की क्या इस लोक में कोई उपमा है, अर्थात कोई नहीं है। मैं धन्य हूँ, मैं बारंबार धन्य हूँ। अहो पुण्य, इस पुण्य की सफलता दृढ़ता पूर्वक फलीभूत हुई है।
धन्य है हम सब। अहो ज्ञान, अहो ज्ञान, अहो सुख, अहो सुख, अहो शास्त्र, अहो शास्त्र, अहो गुरु, अहो गुरु। वास्तव में सफल होने के कारण सब धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस उपनिषद का पाठ करता है वह कृत हो जाता है। मदिरापान करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, कृत्य कृत्य अर्थात कार्य करने वाला भी इसका भावना पूर्वक पाठ करने से पवित्र श्रेष्ठ प्रकृतियों वाला हो जाता है। मनुष्य इसका पाठ करने मात्र से पवित्र हो जाता है। मनुष्य इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत अपनी इच्छानुसार आत्म प्रेरणा से ही श्रेष्ठ पवित्रता की दिशा में प्रवृत्त हो जाता है। ओम ब्रह्म ही सत्य है, यही उपनिषद है। ओम सहनाववतु इति शांति इति अवधूतोपनिषद समाप्त। यहाँ पर अवधूतोपनिषद समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।